ओ और सी। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले दोनों को समझेंगे। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से पहले समझिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, सब्जेक्ट वर्ब। बोल ध्यान दीजिए आप, ये क्या है आपका? और ये क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट का काम क्या है? काम करना। वर्ब का काम क्या है? एक्शन करना। काम करेगा सब्जेक्ट, एक्शन करेगा वर्ब। तो सब्जेक्ट काम करेगा और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट होता है दो तरह का, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। सब्जेक्ट काम करे किसके माध्यम से? वर्ब के माध्यम से। और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे? अदर वर्ड। अदर में दो भाग है, एक ऑब्जेक्ट है और एक क्या है? कॉम्प्लीमेंट। दोनों में अंतर क्या है आगे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट काम करे किसके माध्यम से? वर्ब के माध्यम से। और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे इम्पैक्ट कितने होते हैं? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव कितने होते हैं? दो। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, है ना। तो एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे इम्पैक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। राम इट्स अ मैंगो। राम क्या आपका? सब्जेक्ट। ईट क्या है? मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसे पता कि सॉरी ऑब्जेक्ट है ना? क्योंकि पर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इस दोनों में अंतर पर है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि सर ये ऑब्जेक्ट है ना? तो काम राम क्या? राम ईट्स अ मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ कि राम आम खाता है। तो ये सपोज करो ये क्या है? राम है। और ये क्या है? मैंगो। क्या समझो इसको? अब राम क्या करता है? मैंगो खाता है। राम क्या करता है? राम आम खाता है। तो राम आम को अगर खाएगा, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आम खाएगा, चाहे आप ही लोग अगर आम खाएगा, तो ये खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म होगा ना जी। तो प्रभाव पर आएगा। तो जो आप खाते, राम क्या करेगा? आम खाएगा तो प्रभावित होगा ही नहीं होगा। मान लीजिए ईट का मतलब क्या होता है? खाना। कुछ भी खाइएगा वो क्या होगा? प्रभावित होगा। दुनिया में कुछ भी चीज़ अगर आप खाइएगा तो वो क्या होगा? बर्बाद होगा, खत्म होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रभाव को दिखा सकते हैं ना। अगर राम खाएगा आम, तो आप इसको दिखा सकते हैं कि दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं ना। अगर आप भी अगर आम को खाइएगा तो खा लिए, क्या खत्म हो गया? तो इस प्रभाव को दिखा सकते हैं ना। तो जिसको आप दिखा सकते हैं वह कौन सा प्रभाव होता है? डायरेक्ट। मतलब सब्जेक्ट काम करेगा किसके माध्यम से? वर्ब के माध्यम से। और अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कहा? जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पहला है कि राम ईट्स अ मैंगो। राम क्या करता है? आम खाता है। तो राम आम खाते तो ये डायरेक्ट प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आप राम आम खाते, इसको आप क्या करते हैं? दिखा सकते हैं। या आप भी अगर आम खाइएगा तो क्या इसको आप दिखा सकते? दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। तो एक ऐसा प्रभाव हो गया डायरेक्ट प्रभाव। क्योंकि प्रभाव कितने तरह का होता है? तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। पेन चलाओ तेज।
प्रिया लाफ्स एट यू। प्रिया क्या हो गया? सब्जेक्ट, इट क्या हो गया, और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए आप बोल बताने पहले क्या है? प्रिया लाफ्स एट यू। प्रिया, इसका हिंदी हुआ कि प्रिया तुम पर हस्ती हंसती है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? ये प्रिया है, और ये क्या है? ये तुम हो। ये प्रिया, अब प्रिया क्या करती? तुम पर हंसती है। देखो अब ये प्रिया है, अब प्रिया क्या है? देखो हंस रही है। ये तुम पर क्या करती? प्रिया हंसती है। तो प्रिया लाफ्स एट यू, इसका हिंदी हो कि प्रिया तुम पर हंसती है। तो ये प्रिया और ये क्या है? तुम है। तो प्रिया क्या करती? तुम पर हंसती है। तो प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया तुम पर हंसते है। तो हंसी बताओ, हंसी कितने होते हैं? दो होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हंसी कितने होते हैं जी? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो प्रिया तुम पर हंसती है। अगर मान सपोज करो कि कोई लड़की तुमको देखकर हंसेगा, तो तुम प्रभावित होगे नहीं होगे? प्रभाव पड़ेगा ना। जब हंसी कितने? पॉजिटिव यानी तो नेगेटिव। हंसी कितने होता है? दो, पॉजिटिव यानी तो नेगेटिव। तो कोई लड़की तुम पर को देखकर हंसेगी, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो तुमको भी मजा लगेगा, उसको भी मजा आएगा। अगर नेगेटिव है ना, तो प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया तुम पर हंसती है। तो हंसी दो होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो लेकिन हंसी कितने? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन कोई तुम पर को देखकर हंसेगा, तो तुम इस हंसी को दिखा सकता है कि दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। तो कैसा प्रभाव हो गया? इनडायरेक्ट प्रभाव हो गया। अगर हंस रहा है तो आप प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इस प्रभाव को राम क्या क्या? राम ईट्स अ मैंगो, राम क्या करता है? आम खाता है। इस प्रभाव को आप दिखा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति तुमको देखकर हंसेगा, तो क्या उस प्रभाव को आप दिखा? प्रभाव पड़ रहा है। अगर कोई तुमको मजाक उड़ा है, तुमको खिल्ली उड़ा रहा है, तो क्या तुमको अंदर से गुस्सा आता कि नहीं आता है? अरे लेकिन इस गुस्सा को तुम दिखा सकता है? तो ये कैसा प्रभाव हो गया बाबू? इनडायरेक्ट प्रभाव। तो दोनों में समझ आएगा ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। मतलब समझिए कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे इम्पैक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के एग्जांपल भी दे दिए, ठीक है। अब हमको पढ़ना कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेरा इसको अब यहाँ ध्यान दिया। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, और इस अदर बोल जी काम करेगा कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करेगा, फिर इस दूसरा पॉइंट में सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, और इस अदर वर्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं और तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम प्रभावित हो रहे हैं क्या? सपोज करो कि हम तुमको क्लास में भी पढ़ा रहे हैं और तुमको कुछ समझ में नहीं रहा, ऊपर से पार हो रहा है ना, तो तुम प्रभावित हुए क्या? क्या कहा कि सब्जेक्ट काम कर रहा है वर्ब के माध्यम से, अदर वर्ड जो इम्पैक्ट, इस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, और इस अदर वर्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वह क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट काम करे किसके माध्यम से? वर्ब के माध्यम से, और अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखो एग्जाम्पल देखिए आप, राम गोज टू दिल्ली। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। गोज क्या हो गया? और दिल्ली क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। राम क्या करता है? दिल्ली जाता है। हिंदी क्या हो इसका? राम गोज टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है। अब राम दिल्ली जाता है, राम कहाँ जाता है? दिल्ली। तो दिल्ली पर कोई प्रभावित हो रहा है, कोई प्रभाव पड़ रहा है? घर से तुम यहाँ पर कोचिंग पर पढ़ने के लिए, तो कोचिंग पर कोई फर्क पड़ा है जी? कोई इम्पैक्ट पड़ा है कि कोचिंग टेढ़ा हो गया है?
ऐसा नहीं ना, मतलब काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? राम। कहाँ जाने का? दिल्ली। तो राम दिल्ली जाकर दिल्ली पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, और इसको तुम दिखा नहीं सकते हो। दिल्ली को दिखा सकता है जी? अगर तुम यहाँ से कहीं कोचिंग जाते हो, राम जाएगा दिल्ली, क्या दिल्ली को दिखा सकता है? तुम कैसे पता चलता कि दिल्ली आ गया? वहां का जब राम गोज टू दिल्ली, राम कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। तो दिल्ली कोई वस्तु है क्या? दिल्ली को आप दिखा सकते हैं? दिल्ली कोई वस्तु नहीं। आप क्या करते हैं? उसको फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। अगर दिल्ली जाता है, वो दुकान दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा, कैसे में दिखेगा? तो राम गोज टू दिल्ली, राम कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। तो ये प्रभावित हो रहा है क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, काम कर रहा है, लेकिन इस अदर वर्ड पर कोई प्रभाव, तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। मतलब सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सर पास कर जाएगा। क्या कर जाएगा? सर पास, मतलब ऊपर से पार, सर पास करेगा। वह क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। एक ही चीज समझो कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, अदर वर्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आया दोनों में समझ में? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, इस दोनों में अंतर क्या है, तो कैसे बताना है? बताना ऐसे कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, अदर वर्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वह क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। है बस समझे? अब दोनों को एक एक करके डिफिनीशन में लिखवाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप लोग ऑब्जेक्ट हेडिंग बनाइए। अत्ते हिलाओ नहीं हो। The word which is देखिए, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि हिंदी में हुआ कि यानी कि वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों इसका देख लीजिए, उसी पहले वाला एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Ram eats a mango. Second example, Riya laughs at you. ऑब्जेक्ट समझ आ गया ना? अब कॉम्प्लीमेंट देखिए, करो फटाफट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। क्या होता है? पूरक। इसका डेफिनेशन देखिए, द वर्ड विच इज नॉट influenced by the subject is called कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से बोर्ड पर, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। मतलब वाक्य को पूरा करने वाला। इसलिए डिफिनेशन देखिए, द वर्ड विच इज नॉट
इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कि यानी वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। राइट, कोई दिक्कत? किसी को डाउट है पूछ लीजिए। टू रांची, देख लीजिए, समझो पहले। देखो ये क्या ऑब्जेक्ट है और ये क्या है कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर समझिए कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। डिफिनेशन है कि द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दो एग्जांपल हो गया, मतलब कि वह सब जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट है द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आगे बात समझ में, ऑब्जेक्ट समझ आ गया ना? कोई दिक्कत है? कोई डाउट तो पूछ लीजिए। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अंदर समझ में आ गया ना?